जब शेयर मार्केट या यूं कहें कि सेंसेक्स या निफ्टी अपने उच्चतम स्तर यानी ऑल टाइम हाई पर हो तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए आप ऐसी सिचुएशन में मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं और उसके ठीक बाद में अगर मार्केट ब्रेकआउट करके और ऊपर चढ़ जाए और एक नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाए तो ऑब्वियसली आपका नुकसान हो जाता है। वहीं अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं या और इन्वेस्ट कर देते हैं और मार्केट में करेक्शन आ जाता है और मार्केट नीचे गिर जाता है तो भी आपका नुकसान हो जाता है। जैसा कि पिछले कुछ समय में कई बार ऐसा हो भी चुका है कि जब भी सेंसेक्स ने 60,000 और निफ्टी ने 18,000 लेवल को क्रॉस किया उसके ठीक बाद में बाजार में करीब 10 से 15% की गिरावट आ गई। तो ऐसे समय में निवेशक करे तो क्या करे, यह जानने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, ऑल टाइम हाइज रादर बहुत सारे ऑल टाइम हाइज शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी का एक बहुत ही सामान्य और जरूरी हिस्सा है। बिना उसके शेयर मार्केट में ग्रोथ हो ही नहीं सकती। जैसे 1990 में जो सेंसेक्स 1000 से भी नीचे था वो आज 60,000 से भी ऊपर पहुंच गया है, यानी 13.5% की एनुअल ग्रोथ के साथ 64 टाइम से बढ़ गया है। जाहिर है इस जर्नी के दौरान सेंसेक्स ने कई ऑल टाइम हाइज बनाए होंगे और अगर आप मार्केट से सिर्फ 12% एनुअल ग्रोथ की भी उम्मीद रखते हो तो इसका मतलब है कि इंडेक्स को अगले 6 साल में डबल, 12 साल में 4 गुना और अगले 20 साल में 10 गुना होना पड़ेगा। यानी सेंसेक्स जो आज करीब 60,000 के आसपास है उसको 20 साल बाद में 6 लाख के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा अगर सिर्फ 12% से ग्रो करना है तो। और उसके लिए ऑब्वियसली उसको बहुत सारे ऑल टाइम हाइज बनाने होंगे। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो भले ही सेंसेक्स आज 65,000 क्रॉस कर जाए और मान लो फिर उसके बाद में वापस 60,000 तक पहुंच जाए तो इस सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो 6 लाख के लिए खेल रहे हो। ये सारे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के टेंशंस और हेडेक्स आप उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए छोड़ दो जो थोड़े समय के लिए कुछ पैसा कमाने के लिए उस ऑब्जेक्टिव से मार्केट में आते हैं। दूसरी चीज, माना कि जनरली मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाइज को टच करता है तो उसके बाद में वापस कई बार गिरता भी है और एक रेंज के अंदर डांस करता है, फ्लक्चुएट करता है, जिसको ट्रेडर्स टेक्निकल लैंग्वेज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। लेकिन एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें यह मालूम होना चाहिए कि कुछ समय तक इस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करने के बाद मार्केट आखिर में ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा। यानी ऑल टाइम हाइज का मतलब यह नहीं है कि उसके बाद मार्केट हमेशा गिरेगा ही। फॉर एग्जाम्पल 2008 से 2011 के बीच निफ्टी 50 कुछ समय तक 6000 के लेवल पर अटक गया था। निफ्टी 50 ने 2008 और 2010 के बीच 2 बार ऑल टाइम हाई लेवल्स मतलब 6000 के लेवल को टच किया, जनवरी 2008 और नवंबर 2010 में, और दोनों बार उसके तुरंत बाद मार्केट में बड़ी गिरावट आई 60% और 28% की। और फिर 2014 में बाजार ने फिर से ऑल टाइम हाई को टच किया और जब ज्यादातर निवेशक ये सोच रहे थे कि अब ये फिर गिरेगा, लेकिन इस बार निफ्टी 73% बढ़ गया और नए ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। एक और एग्जांपल, 2018 से 2020 के बीच निफ्टी 50 12,000 के लेवल पर कुछ समय के लिए अटक गया। निफ्टी 50 ने 2018 और 2020 के बीच में 3 बार ऑल टाइम हाई लेवल्स मतलब 12,000 के लेवल को टच किया, अगस्त 2018, जून 2019 और नवंबर 2019 में, और तीनों बार उसके तुरंत बाद निफ्टी 50 में गिरावट आई 15%, 12% और 38% की, और फिर अचानक 50% से बढ़कर के नए ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया। एक और चीज, जनरली जब जब मार्केट ऑल टाइम हाई को छूता है उसके बाद आमतौर पर अगले 1 साल के रिटर्न्स पॉजिटिव होते हैं। जैसे
पिछले 23 सालों के आंकड़ों को जब फंड्स इंडिया ने एनालाइज किया तो ये पाया कि जब निफ्टी 50 ने अपने ऑल टाइम हाइज को टच किया, उसके इमीडिएटली बाद वाले एक साल का रिटर्न ऑन एन एवरेज 14% रहा है। 47% टाइम्स रिटर्न 15% से ज्यादा रहा है और 57% टाइम्स रिटर्न 12% से ज्यादा रहा है। 75% टाइम्स ऐसा हुआ है कि ऑल टाइम हाई के बावजूद उसके अगले एक साल में रिटर्न्स पॉजिटिव रहे हैं, जबकि एक साल को तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हिसाब से बहुत कम समय मानते हैं। और अगर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म देखें, मतलब करीब 5 साल के लिए देखें, तो रिटर्न्स पॉजिटिव ही रहेंगे, भले ही आपने एकदम ऑल टाइम हाई पर ही क्यों ना इन्वेस्ट किया हो। और ये तो हम निफ्टी 50 जैसे पैसिव इंडेक्स फंड्स की रिटर्न्स की बात कर रहे हैं। अगर आप एक्टिव फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे तो वो और भी बेहतर होंगे। कहने का मतलब है कि ऑल टाइम हाइज हमेशा बाजार में गिरावट का संकेत नहीं देते हैं, बल्कि हकीकत में कई बार मार्केट में प्रॉफिट्स ऑल टाइम हाइज के बाद में मजबूत होते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे ऑल टाइम हाइज को सिंपली इग्नोर करें और अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो भी लमसम एक साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ऐसे समय में सिर्फ ऑल टाइम हाइज को देखने के बजाय मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स को देखने की जरूरत है। और उसके लिए अलग अलग एनालिस्ट्स अलग अलग इंडिकेटर्स यूज करते हैं और हम यहां पर उन 3 इंडिकेटर्स या कंडीशंस की बात करेंगे जिनको फंड्स इंडिया मॉनिटर करता है। और अगर ये तीनों कंडीशंस एक साथ उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए मार्केट हाई रिस्क जोन में है और आने वाले समय में बबल बर्स्ट हो सकता है और मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो पहली कंडीशन है वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। और फंड्स इंडिया के वैल्यू मीटर के अनुसार अभी यानी जुलाई 2023 में मार्केट में वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव जोन में है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव नहीं है। सेकंड कंडीशंस लेट फेज ऑफ अर्निंग साइकिल। और फंड्स इंडिया के अनुसार अभी मार्केट में अर्ली फेज ऑफ अर्निंग साइकिल है, सो दैट इज अगेन अ ग्रीन सिग्नल। और थर्ड कंडीशन यूफोरिक सेंटिमेंट्स इन द मार्केट, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा एफआईआई इन्फ्लोज की वजह से या बहुत सारे आईपीओज अगर एक साथ आ जाते हैं तो उसकी वजह से, या नए इन्वेस्टर्स जुड़ जाते हैं तो उसकी वजह से, या बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न्स की वजह से, या मार्केट में किसी भी कारण से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनने की वजह से अगर मार्केट काफ़ी ऊपर बढ़ गया हो तो ये एक रेड सिग्नल हो सकता है। लेकिन अभी मार्केट में न्यूट्रल सेंटिमेंट्स है, कोई यूफोरिक सेंटिमेंट्स नहीं है, तो यहां पर भी ज्यादा चिंता की बात नहीं है। यानी अभी की कंडीशंस के हिसाब से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। और इसीलिए अगर आपको इस समय में कोई बड़ा लमसम टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उसका 30% इमीडिएटली और 70% अगले 6 महीने में वीकली एसआईपी के थ्रू स्टैगर्ड बेसिस पर कर सकते हैं। अच्छा, देयर इज वन डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और इसे किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू एंड जय हिंद।